ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, सही सुना आपने। देश के प्रधानमंत्री जो अब पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं वो सच में पागल हो गए हैं। पहले फेज का जो चुनाव हुआ उसका असर इतना जोरदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग पर हुआ है, तभी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हर वो झूठ पर आधारित प्रोपेगेंडा जो पहले लोग छुप छुपा कर फैलाते थे, अब मोदी जी अपने पद के गरिमा के स्तर गिराकर बेशर्मी से लोगों को खुले आम मंच से बता रहे हैं। मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नफरत पर आधारित बातें कही। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहता दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताने वाले भारत के प्रधानमंत्री इतना गिर जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। ये उबाल पिछले 10 साल से उबल रहा था जो कल बाहर आ ही गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दूर अंदेशी को सलाम। 2006 में भरे संसद के अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी को जंगली जानवर और बेशरम कह दिया था। आइए देखिए वो क्लिप। बेशक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बेशरम और जंगली जानवर है, मैं मानता हूं उस बात को सर कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। साथ ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी 2017 में नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया था। देखिए वो क्लिप। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जिस तरह बौखलाहट का शिकार हुए हैं, इससे यही अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से 2024 के लोकसभा का चुनाव हार सकती है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।